अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। बेटी हुस्ना, देखो बेटो, हम तुम्हें लेने आए। देखो बेटा, जो भी कुछ हो, कैसे हुआ, कुछ भी हुआ, उसे छोड़ दो, रफा दफा कर दो। देखो ना, नाराजगी में क्या रखा है। मैं तो समझता हूं कि जितना मजा मोहब्बत में है ना, शायद किसी चीज में नहीं। इसलिए हम दोनों आए हैं, तुम हमारे साथ चलो तो अच्छा है। चलो बेटा। जो बेइज्जती, जो इल्जाम आप लोगों ने लगाए हैं चाचा, क्या वो भूलने वाली चीज है? बेटा देखो ना, हम इसलिए आए हैं कि तुम्हारा इस घर में रहना अच्छा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी बदनामी से बचो और हम भी उस बदनामी से बचें तो बेहतर है। चलो हमारे साथ। दुनिया की बदनामी से तो बच जाऊंगी चाचा, मगर जो चोट आप लोगों ने लगाई है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे बरसती बारिश धरती चूस लेती है, वापस बादलों में नहीं जाती। देखो हुस्ना, कब तक इधर रहोगी? मेरी बात सुनो, तुम जब तक भी इधर रहोगी ना, एक एक पल तुम्हें खाता रहेगा, एक एक पल। आप लोगों का रवैया भी तो मुझे दिन ब दिन खाता जा रहा है। उसका सबब भी तो तुम जानती हो ना। बेटा बेटा छोड़ दो, ये जो है ना पागल औरत है, इसकी बातों का दिल में मत किया कर। बेटा देखो, हम एक उम्मीद सी लेकर आए हैं, वो इसलिए कि तुम्हारा इस घर में रहना अच्छा नहीं। उम्मीद? देखा चाचा आपने, जब चाची चाहती ही नहीं है कि मैं चलूं तो। बेटा छोड़ दो ऐसे, ये तो पागल है। ठीक है, भले तुम हमारे लिए नहीं, चलो, लेकिन वो मलूक तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उसकी परेशानी में जो जहर भरा है ना, वो आप लोगों ने ही डाला है। देखो हुस्ना, चुप भी कर। हुस्ना हुस्ना, हम हुस्ना को लेने आए या इसके साथ झगड़ा करने आए? चुप। हुस्ना, बड़ी बेगम साहबा तुम्हारे इंतजार में हैं, चलो। ठीक है चाचा, आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। बड़ी बेगम साहबा ने मुझे बुलाया है। ठीक है बेटा, भले तुम बेगम साहबा के हाँ होकर आओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? हाँ बैठे। हाँ आप जाए, होगा है। चलो मैं बात बनाता जा रहा हूँ और तुम बिगाड़ती जा रही हो। अल्लाह करे सही हो जाए। हाँ सही चलो हो जाए। चलो बैठो। हुस्ना, मैं ये क्या सुन रही हूँ? सर इल्जाम है दादी ये मुझ पर, बहुत तान है ये। तो फिर घर क्यों छोड़ा?
उन्होंने निकाल दिया था दादी मुझे। पहले उन्होंने मुझ पर ज्यादती की है, मनु का रिश्ता कराया ताकि मैं बेऔलाद हूं, और फिर गलत इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया। इल्जाम लगाया है तो कोई नाम तो होगा ना, बताओ उसने। नहीं पता, मुझे नहीं पता। नूरा, तुम्हें पता है कुछ? नहीं बड़ी बेगम साहिबा, मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये है कि हुस्ना को घर से बाहर निकालने का बहाना था और मलूक की दूसरी शादी करवाने का। अल्लाह रखे तुम उम्मीद से हो, तुम्हें जल्द से जल्द अपना घर बसा लेना चाहिए। दादी अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? ये बेचारी उन बेकार लोगों के आगे क्यों गिड़गिड़ाए? नहीं नहीं, इस हवेली में पनाह लेने वालों की, इस हवेली के लोगों को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हुस्ना और उदाली यहीं रहेगी। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बेटा फयाज, घरेलू मामलात अलग होते हैं। जाओ जाके तुम अपना काम करो। और उसना, तुम्हारा यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है, मगर हालात मुख्तलिफ हैं। तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। कैसे हालात हैं, ससुराल वालियों के रवैये कैसे हैं, तुम्हारा घर है। आने वाले दिनों में तुम इज्जत की बड़ी हो। मगर बड़ी बेगम साहिबा, देखो, इल्जामात जो है ना, औरत को छलनी कर देता है, और झूठ की तलवार से ना औरत बहुत जल्दी कट जाती है, क्योंकि औरत नरम बहुत होती है, अपने दिल से, अपने ख्यालात से और अपने जिस्म से भी। कहो तो मैं सोनी को बुलाऊं, वो तुम्हें बाइज्जत तरीके से अपने साथ ले जाए। वो दोनों ऊपर कमरे में बैठी है। अच्छा, ऐसा करो, उन दोनों को बुलाओ, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? जी बेगम साहब। जरा जोर से दबाओ बेटा, जोर से। आ जाओ, तुम भी खाना खाओ ना। नहीं नहीं, तुम खाओ। हे अल्लाह, मेरा जी नहीं चाह रहा, बस तुम खाओ। चलो छोड़ दो, जो हो गया तो हो गया, सब ठीक हो जाएगा सोनी, सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लो। यार क्या क्या है? है तो है ना? सही चक्कर सा आ गया। तेरा बेटा कहाँ है? ये तो नहीं आ रहा। अकल तो मुझे भी हो रही है सोनी, लेकिन क्या करें, कहीं मैं खाने पर न हो। छाना, मैं उसको देख कर आ। कौन? हुस्ना ने खाना खाया है? ना, खाना रख कर आई थी, वो बिरयानी तो खुद ही खा लेनी। जाओ, ऐसे करो, ये खाना रख लो, मैं बाद में आकर खाता हूँ। पहले मैं मलू को देता रहता हूँ। जल्दी जाओ, उसको अपने साथ लेकर आना। गया और आया। घबराओ मत, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लो, पानी भी पी लो। जल्दी जाओ, तुम जाओ ना। जाता हूँ, जा तो रहा हूँ ना।
वो एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी, इंपॉर्टेंट बोल लेने के लिए बाहर चला गया था। नूरा तुम्हारे साथ थी तो डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट करवाई, क्या कहा उसने? तुम्हें क्या? ठीक ऐसी बात करेगी? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? ऑब्वियसली यार, जो पूछना पूछो, बताओ। उस्ता के पेट में बच्चा किसका है? तुम किस तरह की बात कर रही है? आई मीन आई कांट बिलीव दिस। मैंने पूछा है, सादी बात है, जवाब चाहिए। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि मैं दिलो जान से तुम्हारी थी। ये एक बहुत ही बेकार और एक बकवास बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब एक औरत अपने शौहर के साथ सालों साल गुजारती है और वो प्रेग्नेंट नहीं होती, और फिर अचानक से एक मुलाकात होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये मौत-ज़ाती मामला है कि हाथ छुओ और प्रेग्नेंट हो जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ये बातें कैसे कर रही हो। तुम मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रही हो और उस एक शरीफ औरत पे भी। वेरी नाइस, शरीफ औरत। ये गाँव की तरफ एम्बुलेंस की जा रही है इतनी तेजी में? देखते हैं। मेरा बनू पाया? मैं खाने पर तो नहीं था। खाने पर भी नहीं था तो इसलिए देर हो गई, क्यों नहीं आया मेरा बेटा? कहाँ है वो? चाचा वो अदा निजाम के पास जाके पूछ ले, वो उसके पास काम के लिए गया था। और बेटा वो बुला था मुझे रास्ते में, मैंने उससे भी पूछा। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि सुबह मरू काम पर आए थे, वो दोपहर तक अपने काम को मुकम्मल करके मजदूरी लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप भवानी भाई से पूछ ले। तो क्या है कि वो मैं खाना भी खा ली था ना। तो आप उनके घर चले जाए। मैंने अब ऐसा करो, तो उसके घर जाकर देखो। ऐसा अगर तुम लोग रहते हो तो जा। नहीं, वो मेरा बेटा यहाँ करेगा, आ जाएगा। या अल्लाह, मेरे बेटे को ना या अल्लाह क्षमा दियो, खैर खैरियत से आए। आदम तितली पहले बाग में थी, लेकिन
अब उड़ गई। कहाँ जाएगी सरकार? उसके परों के रंग आप ही के हाथों पर उतरेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अब उसके परों पे रंग बचा ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है सरकार? सुना नहीं तुमने? अब वो प्रेग्नेंट भी है। तो क्या हुआ सरकार? भला के खूबसूरत हो जाएंगे। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या हुआ आदम? किसकी कॉल थी? सरकार वो पुलिस चौकी के हवलदार का फोन था। तुमको पकड़ने तो नहीं आ रहा, फिक्र ना करो। हमारे किसी भी आदमी को पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। सरकार बात कुछ और है। क्या बात है, बोलो। सरकार वो लोग ट्रक के नीचे आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार यही बता रहा था पुलिस चौकी का हवलदार। अति सोनी जुल्म हो गया, कहर हो गया हमारे साथ, हम मर गए। अति लोग कह रहे थे मलूक लग के नीचे आ गया। मेरा मलूक ऐसे नहीं हो सकता। किसने बोला तुझे? कहा है मेरा मलूक? कैसे आया? चल मुझे लेके चल। और ये झूठ है, झूठ है। अरे मलूक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इसका इंतजार कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि मलूक रख के नीचे आ गया है। मलूक, अल्लाह। मेरा मलूक उससे बहुत प्यार करता, उसमें से प्यार करना वो ऐसे थोड़ी कर सकता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अपन दोनों चलते हैं, चलकर उसको देख कर आते। मेरा भी तो नहीं है ना? मेरा जल्दी आ। मेरा बच्चा, मेरा मलूक। ये कह रही है मेरा मलूक। सबर से काम लोग हैं ना, लोग छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर बातें सुना। ऐसा ही है ना, तुम झूठ बोल रहे। ये झूठ बोल रही है। देखो ना, कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आदमी अमीर को पुकारता। हाँ सही, बनाने रखना ना सही। मेरा मलूक खैर से आए, मैं मिठाई बांटूंगी, मैं और लिया पे जाऊंगी। मेरा मलूक आ जाए, अल्लाह पे तो रहना मेरे। वो सॉरी क्या है कि जाहिर है एक आदमी का एक रास्ते से दूसरे रास्ते क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले नहीं पूछा, सच बता। हाँ एक्सीडेंट, लेकिन वो बड़ी एक्सीडेंट नहीं होता रहता है। एक्सीडेंट होता रहता है। मेरे क्यों रो रहा है? क्या हुआ? मुझे सच क्यों नहीं बता रहा? सब कुछ हुआ है। इससे जो सामने मुझे बताया, अरे बेटे की जान बच, लेकिन उसके काम पर एक
बाजू लाया। दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी क्या हुआ? क्या हुआ? सुना? सुना? मैं मेरी सुना और मैंने नानी की और मैंने पाया सुनाया उसमें क्या हुआ? उसका तुम कहाँ से निकले? तुम वापस आ जाओ तुम वापस आ जाओ हुस्ना, तुम तो हसीनों से भी ज्यादा हसीन थी, मलकाओं से भी ज्यादा हसीन थी, परियों से भी ज्यादा प्यारी थी। हुस्ना तुम कहाँ चली गई? वापस आ जाओ वापस आ जाओ हुस्ना, तुम तो परियों से भी ज्यादा हसीन थी हुस्ना, रानियों से भी ज्यादा हसीन थी तुम तो हुस्ना। मेरे आंसुओं से धुलो, अपने आंसुओं से धुलो, हमारे आंसुओं से धुलो हुस्ना, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है हुस्ना। हुस्ना वापस आ जाओ हुस्ना वापस आ जाओ प्यारे जंगल घना, रास्ता कांटों भरा, नंगे पाँव हुस्ना, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा, वापस आ जाओ तुम इस बोझ के साथ कैसे चली गई तो हुस्ना। खुदकुशी हुस्ना, कोई